इस विधानसभा क्षेत्र गरखा के सभी नौजवानों को सैर कराने का काम भी कर देंगे। और इन प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह भी है जिससे मैं आया हूं यहां पर, हेलीकॉप्टर। बहनों और भाइयों, महापुरुषों को सम्मान देकर के विरासत का संरक्षण करने का काम कोई कर रहा है तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार कर रही है। विरासत को अपमान करने का काम कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दल करते हैं। ये गरीबों का भी खा लेते हैं, गरीबों के हक को छीनते हैं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, निवेश को प्रताड़ित करके भगाते हैं, नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम करते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आपसे कहने के लिए आए हैं, आपने गांधी जी के 3 बंदरों का नाम सुना होगा ना। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने कहा था कि उन 3 बंदरों को 3 प्रतिकृति के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 बंदर पप्पू के रूप में, टप्पू के रूप में और अप्पू के रूप में बिहार को फिर से ठगने के लिए आ गए हैं। ये लोग अच्छा नहीं बोल सकते, एक अच्छा नहीं सुन सकता, एक अच्छा नहीं देख सकता, इसलिए इनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है, गरीब कल्याण नहीं दिखाई देता है और विरासत का सम्मान भी इनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जितने भी महागठबंधन से जुड़े हुए लोग आपके बीच आ रहे हैं ना, ये जितने भी हैं, ये सभी के सभी लोग बिहार और देश को लूटने वाले लोग हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले लोग हैं। जब सत्ता रहती है तो डकैती डालते हैं और जब सत्ता से वंचित हो जाते हैं तो झूठ फरेब करके लोगों को बहकाने का कार्य करते हैं। आज भी वे लोग यही कर रहे हैं, लगातार झूठ, लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन्होंने देश को लूटा है, देश की विरासत का अपमान किया है और लगातार आज भी वे यही कर रहे हैं, उनका आचरण देखो ना। इसी सीवान में खानदानी माफिया को गले लगा रहे हैं, आप देख रहे होंगे चंदू बाबू के साथ क्या घटना घटित हुई थी इस सीवान में। एसिड से उस माफिया ने उड़ेल डाला था। यह घटना घटित होती थी बिहार में आरजेडी के समय में, लेकिन अब नहीं, अब तो यूपी का बुलडोजर चांप रहा है माफिया को। अब नहीं ये लोग कुछ कर सकते। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं, हमारा सहयोगी दल है लोजप्पा आर। आपने देखा होगा बिहार के यशस्वी नेता के श्री रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान एक ऐसा नाम युवा से लेकर के लगातार जिन्होंने बिहार के विकास के बारे में निरंतर प्रयास किया, आज उनके पुत्र अपने पिता की विरासत को लेकर के एनडीए के साथ खड़े हैं और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम लोग आज आपके बीच आए हैं कि लोजपा आर ने एनडीए के समर्थन से यहां पर श्री सीमांत मृणाल को अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है और इन प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह भी है जिससे मैं आया हूं यहां पर, हेलीकॉप्टर। सीमांत मृणाल यहां से जीतेंगे तो हेलीकॉप्टर से
इस विधानसभा क्षेत्र गरखा के सभी नौजवानों को सैर कराने का काम भी कर देंगे। और इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आए हैं, इस हेलीकॉप्टर विधानसभा, इस हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह पर लोजपा आर के प्रत्याशी सीमांत मृणाल को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। भेजेंगे ना? सभी लोग भेजेंगे? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, थोड़ा हाथ खड़ा करके अपना आशीर्वाद तो दो इस नौजवान को। अरे एक नौजवान को अपना आशीर्वाद दो। जहां तक इस सड़क के किनारे में, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, छतों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं। इधर भी लोग काफी भारी संख्या में पुराने विद्यालयों के अंदर बाहर है। दोनों हाथ पकड़ करके सीमांत मृणाल को अपना आशीर्वाद दीजिए। देंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।